नमस्कार दोस्तों, महेश शर्मा ऑफिशियल चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कृषि अन्वेषक 2016 के परीक्षा पेपर के बारे में जानेंगे। यह परीक्षा 21 अगस्त 2016 को आयोजित की गई थी। यह पेपर 480 नंबर का था, जिसमें 150 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी रखा गई थी। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि सांख्यिकी है, यानी कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है, कुछ भी असिद्ध कर सकती है, न कुछ भी सिद्ध कर सकती है और न असिद्ध कर सकती है। केवल एक उपक्रमण रूल है। तो दोस्तों इसका नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। न तो कुछ भी सिद्ध कर सकती है और न ही कुछ असिद्ध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों कि काल श्रेणी का ग्राफ जिसमें x अक्ष पर समय हो तथा y अक्ष पर आश्रित चर हो तो वह कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यह हिस्टोग्राम कहलाता है। इसका नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, हिस्टोग्राम। चलिए अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिचयन त्रुटि पाई जाती है। प्रतिचयन त्रुटि जनगणना में पाई जाती है, प्रतिचयन में पाई जाती है, जनगणना प्रतिचयन दोनों में पाई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साधारण आंसर है दोस्तों, प्रतिचयन त्रुटि किस में पाई जाएगी? प्रतिचयन में ही पाई जाएगी, इसलिए इसका 2 नंबर आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो अब अपन आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि एक शोधार्थी कुल जनसंख्या से 100 का प्रतिशत प्रायिकता प्रतिदर्श चुनता है। यह है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक शोधार्थी है, वह जनसंख्या से, यानी जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए कि 1000 में से 100 चुने, तो इसका प्रार्थिकता प्रतिदर्श क्या होगा? तो वह दोस्तों समूह प्रतिदर्श होगा, यादृच्छिक प्रतिदर्श होगा, कुंभबद्ध प्रतिदर्श होगा, स्थिर प्रतिदर्श होगा। तो दोस्तों वह यादृच्छिक प्रतिदर्श होगा, यानी कि रैंडमली प्रतिदर्श होगा वो। तो दोस्तों इसका 2 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको स्क्रीन बिल्कुल साफ दिख रही है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निर्णय प्रतिचयन एक प्रकार का है। प्राथमिक प्रतिचयन है, गैर प्राथमिक प्रतिचयन है, क्रमबद्ध प्रतिचयन है, उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो दोस्तों निर्णय प्रतिचयन 2 प्रकार का होता है। एक तो गैर प्राथमिक प्रतिचयन होता है और एक प्राथमिकता प्रतिचयन होता है। तो दोस्तों निर्णय प्रतिचयन एक प्रकार का गैर प्राथमिकता प्रतिचयन होता है। इसका 2 नंबर का आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समंक समूह में एक से ज़्यादा बार आने वाला समंक है। तो दोस्तों रेंज में तो आप जानते होंगे कि जैसे ये है, तो ये तो रेंज में आते हैं। जैसे अपन ने कह दिया कि 1 से 100 तक की रेंज में कितने अंक आते हैं, माध्य हो ही जाता है औसत। तो दोस्तों इसका बहुलक, जो बहुलक है, एक से ज़्यादा बार आने वाला समंक है, तो इसका चौथा आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि यदि Q1 बराबर 12 हो, Q2 बराबर 20 हो तथा Q3 बराबर 30 है तो अंतर चतुर्थक की रेंज होगी। तो दोस्तों पहला चतुर्थक 12 दे रखा है, दूसरा चतुर्थक 20 दे रखा है, तो तीसरा चतुर्थक 30 दे रखा है। तो इसका अंतर चतुर्थक दोस्तों ये होगा, इसका सूत्र होता है Q3 माइनस ये होता है Q1। जब तो अपन 30 में से 12 घटाएंगे तो दोस्तों 18 आंसर बिल्कुल इसका राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सांख्यिकी निष्कर्ष की प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांख्यिकी निष्कर्ष की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों इसकी प्रवृत्ति होती है
आगनात्मक होती है दोस्तों। इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आंसर है 100% मैंने सभी में चेक करके और आंसर की को मिला करके बनाए दोस्तों। इनमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं लगेगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है दोस्तों। और एक जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं 100% उसका आंसर दूंगा। आइए दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है दोस्तों। यहाँ n की स्थापन 2, 3 कुछ भी आ सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है n/2, n कोष्टक n+1/2, n+2/2 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपन जानते हैं कि यहाँ पर इसका कोई भी आंसर राइट नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि n+1/2 ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं का, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका चौथा आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका चौथा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें कई बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि इसमें पहला ऑप्शन होगा कि चौथा ऑप्शन होगा, लेकिन दोस्तों अर्थमेटिक मीन, जीएम और एचएम ये आपस में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, या आरोही क्रम में होते हैं, या अवरोही क्रम में होते हैं। मैंने जांचने के बाद बताया दोस्तों, इसका चौथा आंसर बिल्कुल राइट होगा, और इस आंसर की में भी यही राइट माना गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। एक सामान्य बटा में माध्य +1 व -1 प्रमाण विचलन लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कवर करता है? तो दोस्तों ये 68 पॉइंट कुछ होता है। तो यहाँ पे इसका सेकंड आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। मुझे आई होप यू कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपन इस वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है? तो दोस्तों सांख्यिकी सिद्धांत के विकास में फिशर ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है दोस्तों। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का स्कोप किस पर निर्भर करता है? तो ये दोस्तों उस प्रतिदर्श सर्वेक्षण में उसका उद्देश्य जानना भी आवश्यक है, साधन जानना भी आवश्यक है, समय की उपलब्धता भी होना आवश्यक है। तो इसका बिल्कुल उपयुक्त सभी चौथा आंसर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समंक 180, 160, 200, 400, 300, 320, 280 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका जब भी याद करते हैं तो पहले सभी अंकों को अपन बढ़ते हुए क्रम में जमा देते हैं, जैसे कि 160, 180, फिर 280, फिर आएगा 320, फिर आएगा 300, 320, इस प्रकार से आएंगे। तो दोस्तों ये अपना 14वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जमाने के बाद दोस्तों कितने इनकी n का मान कितना होगा दोस्तों? 6। तो n+1 n+1/2, तो 6+1/2 7 है दोस्तों। n का मान 7 है, तो 7 तो इसका होगा 8/2, यानी कि चौथे नंबर पे जो आएगा वो बिल्कुल राइट होगा, आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में जमाने पर। तो इसका 180, 280 क्वेश्चन 280 यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माध्य के विचलन लिए गए समंकों के वर्ग का योग होता है। तो दोस्तों याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और आपको पता होगा बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए तैयारी आप जोरदार कीजिए और इन सबको कई बार पढ़िए। तो माध्य के विचलनों के लिए समांकों के वर्गों का योग दोस्तों न्यूनतम होता है, तो इसका नंबर 3 आंसर बिल्कुल राइट होगा। अब आते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन पे कि प्राथमिक समांकों के गुणांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या लाइन वाइज क्वेश्चन है, इन्हें अपन को याद करना ही होगा। तो दोस्तों इसका 14 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, सांख्यिकी संग्रह कहलाता है दोस्तों। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों फैक्ट्री में ए तथा ब में मजदूरों में दी गई कुल मजदूरी समान है, परंतु फैक्ट्री ए की बहुलक मजदूरी ब फैक्ट्री की बहुलक मजदूरी से अधिक है। किस फैक्ट्री के मजदूर अधिक संपन्न हैं। तो दोस्तों इसमें अपन देख सकते हैं कि बहुलक सबसे ज़्यादा, अब जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी व्यक्ति के पास कम पैसे हैं, दोनों की कुल मजदूरी तो समान है, परंतु फैक्ट्री ए की बहुलक मजदूरी ब फैक्ट्री की बहुलक मजदूरी से अधिक है। तो दोस्तों जिसकी बहुलक अधिक होगा उसी का ही मजदूरी से अधिक है एक ही, तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अब जानते हैं कि बड़ा प्रतिदर्श सिद्धांत लागू होता है जब। तो दोस्तों जब n का मान 30 से अधिक होता है तभी ये लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। जब वास्तविक व अनुमानित बारंबारताएं पूर्णतया मेल खाएं तो काई स्क्वायर का मूल्य होगा। तो दोस्तों काई स्क्वायर का मूल्य 0 होगा। इसका नंबर 4था ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि काई स्क्वायर की 3/3 की आकस्मिक तालिका में स्वतंत्रता का अंश है। स्वतंत्रता का अंश है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। 4 आएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों काई स्क्वायर किसकी देन है। तो दोस्तों काई स्क्वायर यह अपने कार्ल पियर्सन की देन है दोस्तों। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4। अब अपन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि प्राथमिक समांक होते हैं हमेशा द्वितीयक समांकों से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, रिलिएबल होते हैं दोस्तों। द्वितीय समांकों से कम विश्वसनीय होते हैं। समांक एकत्रित करने वाली एजेंसी पर निर्भर करता है। समांक एकत्रित करते समय की गई देखभाल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों प्राथमिक समांक होते हैं हमेशा द्वितीयक समांकों से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, क्योंकि जहाँ भी प्राइमरी की बात होती है वह विश्वसनीय होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 है वैयक्तिक समांकों का उनके माध्य के लिए गए विचलनों का योग होता है दोस्तों। तो उनके विचलनों का योग दोस्तों 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसमें थ्योरी के बेस पर क्वेश्चन आए, इसलिए अपन को थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। तो देखिए 24वां नंबर का क्वेश्चन है कि सभी विचलनों का मूल माध्य वर्ग यानी कि रूट वर्ग मीन है। तो रूट वर्ग मीन दोस्तों प्रमाण विचलन होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में जानते हैं दोस्तों कि प्रतिदर्श वितरण का प्रमाण विचलन कहलाता है। तो प्रतिदर्श वितरण का प्रमाण विचलन दोस्तों प्रमाण त्रुटि कहलाता है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इन सबको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इस वीडियो में अपन इन 25 क्वेश्चनों के बारे में ही जिक्र करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चनों के बारे में भी पार्ट 2 में जानेंगे।
तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। इसका कोई क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये पूरे राइट हैं। मैंने सब चेक करने के बाद ही इन्हों को लगाया है। दोस्तों मुझे विश्वास है आपको निश्चय ही वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हों तो। विश्वास कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।